अगर आप चीन की कम्युनिस्ट सरकार की हालत देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कोई बहुत बड़ा कांड हुआ है। और सच में हुआ भी ऐसा ही है। जापान की मुराटा नाम की कंपनी ने ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन हिल गया है। ये कंपनी चीन छोड़कर भारत आ रही है और इस एक फैसले ने चीन के खजाने की बैंड बजा दी है। चीन अब इस पलायन को रोकने के लिए ताबड़तोड़ फैसले ले रहा है, लेकिन क्या वो सफल होगा और भारत को इससे कितना फायदा होने वाला है? चलिए इस पूरी खबर समझते हैं। दरअसल चीन से कंपनियों के पलायन की शुरुआत कोई आज नहीं हुई। 2017 में जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर छेड़ा, तब से ही कई कंपनियां चीन छोड़ने लगी थीं। भारत इसका सबसे बड़ा लाभार्थी बना जब फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन जैसी दिग्गज कंपनियां भारत आईं। लेकिन फिर 2021 में अमेरिका में सत्ता बदली। जो बाइडेन सरकार ने चीन पर नरमी दिखाई और कंपनियों का माइग्रेशन धीमा हो गया। मगर अब फिर से स्थिति बदल चुकी है। अब 2025 में हालात ये हैं कि चीन से रातों रात कंपनियां भाग रही हैं और इस बार वजह बनी है मुराटा मैन्युफैक्चरिंग। मुराटा, जो कि जापान की एक दिग्गज टेक कंपनी है, उसने ऐलान कर दिया है कि वह अपनी 50% से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीन से हटाकर भारत में शिफ्ट करेगी और इस ऐलान ने चीन में खलबली मचा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुराटा क्या बनाती है और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण है। दरअसल मुराटा मल्टी लेयर सेरेमिक कैपेसिटर्स MLCC बनाती है। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं जो किसी भी हाईटेक डिवाइस के लिए बेहद जरूरी हैं, खास तौर पर आईफोन और सेमीकंडक्टर्स में। बिना MLCC के आईफोन नहीं बन सकता, ना ही कोई स्मार्टफोन, लैपटॉप या इलेक्ट्रिक गाड़ी काम कर सकती है। मुराटा दुनिया में MLCC का सबसे बड़ा निर्माता है और इसका चीन से बाहर जाना वहां की पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा झटका है। चीन ने क्यों लगा दिया एम्बार्गो? दरअसल मुराटा के ऐलान के अगले ही दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कई इंडस्ट्रीज पर एम्बार्गो लगा दिया। यानी कंपनियों को चीन छोड़ने से रोकने के लिए सरकार अब कानून बना रही है। नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, ट्रेड रूल्स बदले जा रहे हैं, कई विदेशी कंपनियों पर सख्ती की जा रही है। लेकिन क्या ये मुराटा और बाकी कंपनियों को रोक पाएगा? बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कंपनियां वहां जाती हैं जहां उन्हें फायदा मिलता है। भारत को इससे क्या फायदा ये भी समझ लेते हैं। दरअसल मुराटा और बाकी कंपनियां सिर्फ सस्ती लेबर के कारण भारत नहीं आ रही हैं। भारत के पास आज एक बड़ी टेक्निकल वर्कफोर्स है जो सेमीकंडक्टर्स, AI और हाईटेक इंडस्ट्री में माहिर है। आज जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स भारत में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी अमेरिका, यूरोप या चीन के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं होती। इसीलिए अब हाईटेक कंपनियां भी भारत का रुख कर रही हैं। मुराटा के इस कदम से भारत को कई फायदे होंगे, जैसे भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा। आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी। भारत को विदेशी निवेश में जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी। आने वाले समय में क्या होगा? मुराटा तो सिर्फ एक शुरुआत है। आने वाले समय में और भी टेक कंपनियां चीन छोड़कर भारत आ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएगा? क्या सरकार सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को और बढ़ावा देने के लिए जरूरी कदम उठाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले कुछ महीनों में मिलेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और भारत के लिए यह सुनहरा मौका है। खैर, मुराटा का यह ऐलान भारत के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, अब आप समझ ही गए होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का ग्लोबल हब बन सकता है? क्या सरकार को इसे और तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।